हाय फ्रेंड्स, लास्ट टाइम जब हमारी बात हुई थी तब 3 जुलाई था और मैं अंशु के बर्थडे के प्रिपरेशंस कर रही थी। और 4 और 5 जुलाई को मैंने कुछ प्रिपरेशंस प्लस 5 को उसका बर्थडे था तो बर्थडे के कुछ फ़ोटोज़ और वीडियोस लिए थे जिसका मैं व्लॉग बनाने वाली थी। लेकिन 6 जुलाई को मेरी तबीयत अच्छी नहीं फ़ील हो रही थी, तो मुझे लगा कि क्योंकि मैं टायर्ड हूँ और पता नहीं क्यों अब मैं इतना और 2 जगह सेलिब्रेशन करना था, एक अंशु के दादी के घर और एक अंशु के नानी के घर, तो मुझे लगा कि थोड़ा ज़्यादा हेक्टिक हो गया तो इसकी वजह से मेरी तबीयत ख़राब होगी, तो मैंने कुछ नहीं किया। फिर 7th को भी मैं कुछ अच्छा फ़ील नहीं कर रही थी, लेकिन मेरा रेगुलर जो ट्यूशन के बच्चे आ रहे थे और 8, 9, 10th और 11th मुझे एक फ्रीलांस अपॉर्चुनिटी मिली थी। किसी स्कूल में सेशंस लेने थे रोबोटिक्स और स्टेम के, तो मैं वहाँ जा रही थी। तो मैं इतना टायर्ड फील कर रही थी, रोज़ घर पे आ रही थी तो कुछ हो रहा था, कुछ रैशेस हो रहे थे, यूरिन इन्फेक्शन जैसा फील हो रहा था। तो मैं मेडिसिन लेने भी जा रही थी, तो डॉक्टर ने मुझे फ्राइडे इवनिंग को, जब मैं फ्राइडे में मुझे हाफ डे लेके मुझे इतना स्टमक एक हुआ ना, आगे भी और पीछे बैक साइड में भी, मतलब, और वो ऐसा पेन मैंने कभी एक्सपीरियंस नहीं किया था, बहुत ही सीवियर था। और पूरी मैं ऐसे स्वेटी हो गई। तो जहाँ पे मैं सेशन लेने गई थी वहाँ से मैंने हाफ डे लीव लिया और मैं घर वापस आ गई। फिर शाम को मैं डॉक्टर के पास गई तो उन्होंने बताया कि ये शायद किडनी स्टोन हो सकता है, तो उन्होंने अल्ट्रासाउंड सजेस्ट किया। लेकिन सैटरडे को मेरा बर्थडे था तो मैंने क्या सोचा कि मतलब मुझे ऐसा लगा कि पेन अगर नहीं होगा तो उन्होंने, क्योंकि जस्ट इट वाज स्पेक्यूलेशन, कुछ ऐसा एकदम फिक्स नहीं बताया था, तो फिर मैंने ये सोचा कि पेन नहीं होगा और फ्राइडे मुझे कुछ पेन नहीं हुआ। मैं सोचा पेन होगा तो मैं अल्ट्रासाउंड कराने के लिए जाऊंगी, तो पेन कुछ हुआ नहीं फ्राइडे नाइट को। और सैटरडे मेरा बर्थडे था तो जो भी मेरे कमिटमेंट से जिनको मिलना था वो सब मैंने पूरे किए। तो उस दिन भी मैं किसी डॉक्टर को बताने के लिए नहीं गई और मेरे पास एक पेन किलर था, वो जो डॉक्टर ने दिया था कि अगर बहुत ज़्यादा कभी पेन हो तो ये वाली मेडिसिन ले लेना। फिर 12 जुलाई के नाइट को जब मैं घर वापस आई तो मुझे इतना सीवियर पेन होना शुरू हुआ मिडनाइट में। फिर मैंने पेन किलर खाया तो कैसे वो वाला नाइट तो ठीक है, हो गया, बट आई वाज लाइक कि नहीं, मुझे हॉस्पिटल अब जाना ही पड़ेगा। संडे मॉर्निंग मैं गई अल्ट्रासाउंड कराने के लिए और उसमें पता चला कि मुझे 5 mm का किडनी स्टोन है और किडनी में और भी स्टोन्स हैं, लेकिन वो बहुत छोटे छोटे हैं, भी अप टू 2 mm टू 4 mm है। तो उन्होंने ये दिया। फिर अब उस दिन संडे को कोई डॉक्टर अवेलेबल नहीं, मॉर्निंग के स्लॉट में भी नहीं, तो फिर हमने यहाँ पे पास में एक हॉस्पिटल है तो वहाँ पे इमरजेंसी के जो डॉक्टर हैं उनको दिखाया। और उन्होंने यूरिन इन्फेक्शन का इंजेक्शन दिया, फिर पेन का इंजेक्शन दिया और मुझे सीवियर हेडेक हो रहा था और वो हेडेक जा ही नहीं रहा था। तो उन्होंने बोला कि यूरिन इन्फेक्शन की वजह से हो रहा होगा, तो उसके लिए इंजेक्शन दिए। तो 2-3 आवर्स में आई वॉज कम्प्लीटली पेन फ्री। और उस रात को मुझे जाना था सुरेंद्र नगर बीएड का एग्ज़ाम देने के लिए, सेमेस्टर 2 का। तो फिर मैं गई, पर मेरे पास मेडिसिन था 5 डेज़ का और मुझे एग्ज़ाम देने भी 5 डेज़ के लिए जाना था, मंडे टू फ्राइडे। तो और डॉक्टर ने बोला सैटरडे आप आ जाना और एक और यूरिन टेस्ट कर लेना इन्फेक्शन के लिए और देखते हैं कि किडनी स्टोन का भी क्या स्टेटस है, वो टाइम बात करेंगे। तो मैं सारी मेडिसिन, पेन किलर्स और जो भी किडनी स्टोन के लिए जो आयुर्वेदिक मेडिसिन होते हैं वो सब लेके मैं गई एग्ज़ाम देने के लिए। तो मंडे को कोई एग्ज़ाम नहीं था, मंडे मॉर्निंग हम पहुँचे, मंडे को एग्ज़ाम नहीं था। तो उस दिन हम सेटल डाउन हुए रूम वूम लेके वहाँ पे। तो पर मुझे दिन में 2 बार पेन आ रहा था, उस टाइम पे पेन किलर लेके मैं उसको सेटल डाउन कर रही थी, लेकिन मैं इतना एग्जॉस्ट और टायर्ड हो जाती थी तो मैं सो ही रहती थी। मतलब मैं ज़्यादा, मेरा पढ़ाई नहीं कर पाती थी, मतलब मैं थोड़ा पढ़ने जाती, एक पैराग्राफ पढ़ती और सो जाती। लेकिन कैसे करके मैंने ट्यूसडे को एक एग्ज़ाम लिखा, लेकिन एग्ज़ाम टाइम पे वो जो
मतलब इतना पानी भी नहीं पी पाई और वॉशरूम भी अवेलेबल नहीं था या क्या। तो आने के बाद मुझे इतना सीवियर पेन हुआ, इतना सीवियर पेन हुआ, तो मेरे आँख से आंसू आने लगे और मैंने घर पे कॉल लगाया। तो मेरे हस्बैंड ने बोला कि तुम घर वापस आ जाओ। इनफैक्ट मैं जब वो वीक में बीमार थी ना, मेरे बर्थडे के पहले वाले वीक में जब मैं बीमार हो रही थी और मैंने हिमांशु को बताया कि मुझे ऐसे पेन हो रहा है, तब भी उसने बोल दिया कि दिस कुड बी ये किडनी स्टोन। तो उन्होंने बोला था कि सोनोग्राफी करानी। लेकिन वो बर्थडे वाला जो डे आ गया ना, उस दिन मेरे से कोई डॉक्टर को मैं मिल नहीं पाई, तो वो चीज़ें वर्स्ट हो गई। फिर मुझे मेरे 4 पेपर टोटल 6 पेपर थे, तो एक मैंने दिया, 5 पेपर छोड़ के मैं घर वापस आ गई और फिर अपने आप को ट्रीट करने की कोशिश कर रही हूँ। और हाँ, वहाँ पे मैं पेन का इंजेक्शन लेके आई थी। जिस दिन फर्स्ट एग्ज़ाम था मतलब शाम को जब मैं रिटर्न आई तो बहुत सीवियर पेन होने लगा, मैं रोने लगी। एक्चुअली पेन इतना सीवियर नहीं था, बट आई वॉज़ एग्जॉस्टेड कि ये बार बार एक ही चीज़, और पेन सेटल होने में भी टाइम लग रहा था क्योंकि इतना सीवियर है। ऐसा नहीं कि पेन किलर खाया तुरंत कुछ रिलीफ मिल रहा हो, वैसा नहीं था। तो उस दिन मैं पास में ही कोई किडनी के डॉक्टर थे, तो उनको मैं मिली वहाँ सुरेंद्र नगर में, और उन्होंने मुझे पेन का इंजेक्शन दिया। और ऐसे करके मैं घर वापस आई। तो घर वापस आने तक मुझे कुछ पेन नहीं हुआ, लेकिन फिर हो रहा था, मतलब पेन आ रहा था, जा रहा था। लेकिन फिर मैंने बहुत मतलब अपना फ्लूइड इनटेक बहुत बढ़ा दिया, और ACV, एप्पल सीडर विनेगर पीना, बार्ली वाटर पीना, लेमन जूस बार बार पीना, वो सब मैंने किया। तो अभी पेन इतना फ्रीक्वेंट नहीं है। लेकिन अगर मैं कुछ टाइम के लिए भी पानी कम पीऊँ या ना पीऊँ, अगर मैं कुछ काम में हूँ, तो मुझे पेन वापस आ जाता है। तो मतलब ये है कि स्टोन कम्प्लीटली जो है एलिमिनेट हुआ नहीं है। और रिसेंटली 2 दिन से मुझे ऐसा हो रहा है कि जहाँ पे मैंने इंजेक्शन लिया था वहाँ पे बहुत ज़्यादा स्वेलिंग, उसे एप्सिस बोलते हैं। तो जो इंजेक्शन साइट थी, जो सुरेंद्र नगर में मैंने इंजेक्शन लिया था, उस साइट पे मुझे इतना ज़्यादा रेडनेस और स्वेलिंग आ गया है, तो उसके वजह से मैं 2 दिन से डिस्कम्फर्ट में हूँ। फिर मैं कल वापस से मेडिसिन लाई उसकी अलग से, और उसे उसे ठीक करने की कोशिश कर रही हूँ। और फिर मैंने होम्योपैथी मेडिसिन भी स्टार्ट कर दिया, तो उससे काफ़ी फ़र्क है। मतलब इतना फ्रीक्वेंट पेन नहीं आ रहा है, जैसे 2-3 दिन में एक बार, और वो भी तब अगर मैं बाहर कहीं चली गई और मैंने ध्यान नहीं दिया, आई एम डूइंग लॉट ऑफ फिज़िकल वर्क, या बहुत बात कर रही हूँ और मैं पानी नहीं पी रही हूँ इतना, तो फिर या तो ऐसा होता कि बहुत टाइम के बाद मैंने पानी नहीं पिया और फिर मुझे याद आया और फिर मैं एक साथ बहुत सारा पानी पी लूँ, तो भी मुझे पेन होना शुरू हो जाता है। तो यही है कि अभी आज 26 जुलाई हो गया है, और समझो 7-8 जुलाई से 6 जुलाई समझो, तो 20 दिन हो गए हैं। लेकिन અંશુ આ શું જોઈ છે? અવાજ ધીમો કરને। तो 20 डेज़ ऑलरेडी हो गए हैं, लेकिन मैं तो फुल्ली रिकवर नहीं हुआ। बट गुड पार्ट कि कोई जॉब पे अभी मुझे रिपोर्ट नहीं करना। हाँ, लेकिन टेंशन ये था कि मैं जिन बच्चों को पढ़ा रही थी उनके वो PT1 एग्ज़ाम्स भी इसी टाइम पे थे, तो वो थोड़ा सा स्ट्रेस था कि भाई अच्छे से टाइम देना है बच्चों को उनका एग्ज़ाम। और क्योंकि मैं अप्रैल में तो अवेलेबल नहीं थी, जून नहीं करवाया मैंने, मई कुछ नहीं करवाया, तो 2 महीने जो उन्होंने स्कूल में पढ़ाया वो सब मैंने जुलाई में कवर किया, बिकॉज़ आई स्टार्टेड बच्चों को पढ़ाना फ्रॉम जुलाई 1 ना। तो लेकिन फिर ठीक था कि अगर बच्चों का एग्ज़ाम नहीं होता था तो वो दूसरे सब्जेक्ट्स को पढ़ने के लिए छुट्टी करते थे,
तो मुझे थोड़ा रेस्ट मिल जाता था। तो ऐसे करके मैनेज हो गया है। अब लेट्स सी, अब थोड़ा सा रिकवर हो जाऊं जल्दी से 1 अगस्त तक। अभी भी कम्प्लीटली ऐसे ठीक फील नहीं हो रहा है, लेकिन होपफुली इस वीक में ठीक हो जाऊं तो सुके अंशु। हाँ करिए आप वो। This is a tiger. This is a horse. This is a dog. This is a monkey. This is a giraffe. This is a zebra. આ તો એનિમલ. હા એનિમલ્સ છે ને, જોઈ લે, બધું રિવિઝન કરી લેતા, એક્ઝામ છે ને. This is a kangaroo. एनीवेज तो फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ, होपफुली विथ सम बेटर अपडेट्स अबाउट माय हेल्थ. सो टिल देन सी यू गाइस, टेक केयर, बाय.